क्या हो रहा है? चलिए बेटा, दिखाई दे रहा है आपको? हेलो, हाँ सर। यस स्क्रीन सर। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे चलिए रहा है ठीक है। सर। मैंने क्या बोला बेटा, द सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? द जियोमेट्रिकल लोकेशन फ्रॉम वेयर द वेट ऑफ द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जो वेट होगा बॉडी का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें? ऑल डायरेक्शन में। लेकिन सेंट्रोइड जो होता है वो जियोमेट्रिकली होता है, मतलब एरिया को डिफाइन करता है। और जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो मास और वेट को डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे कि आपका ये रेक्टेंगुलर है, 2D में रेक्टेंगुलर है। इसको देखिए, यदि आप इसमें एक्सेस खींचोगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये एक्सेस वाई एक्सेस हुआ और ये एक्सेस, तो इसको, इस सेक्शन को ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों डायरेक्शन में। यदि आप इसको एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये बॉडी को दो भाग में डिवाइड कर देगा इक्वली इक्वल। एक ये हो जाएगा और एक ये वाला पोर्शन। सेम यदि वर्टिकल एक्सेस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो एक ये वाला पार्ट हो गया आपका और एक ये वाला। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मतलब जिसमें जो आपका जियोमेट्रिकल लोकेशन होगा जहां पे बॉडी का होल मास एक्ट कर रहा होगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका जियोमेट्रिकल होता है, मतलब फिगर से रिलेटिव होता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी सॉलिड से होता है। जैसे कि यदि कोई आपका सॉलिड है, ये सॉलिड है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी एक पॉइंट पे होगा जहां पे होल मास इसका क्या हो रहा होगा? एक्ट कर रहा होगा। मान लीजिए उसका कुछ पॉइंट यहां कहीं आ रहा होगा सेंटर पे, ये पॉइंट, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे होल मास होगा बॉडी का क्या कर रहा होगा? एक्ट कर रहा होगा। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड। ठीक है, अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? अलग अलग सेक्शन होती है सारे सेक्शन का। ये आपका रेक्टेंगुलर है, ये मेरा एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस, तो एक्स से ये वाले सेंट्रोइड को हम बोलते हैं एक्स बार। जो यहां से आपको बॉटम से जो डिस्टेंस दिखेगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इनके सेंट्रोइड को एक्स बार और वाई बार से। तो ये डिस्टेंस आप बॉटम से जो मेजर करोगे तो इसको हम बोलेंगे एक्स बार, सॉरी ये हो जाएगा आपका वाई बार। मतलब सर नहीं समझे सर इसको सर, ये एक्स बार सर वाई बार, ये तो सर बॉटम से मिडिल से सर ये कर दिए क्रॉस किए क्या सर। हुआ सर ये कैसे मैंने सर एक्स बार वाई बार सर नहीं समझ में आया। बेटा? इसके सेंटर से जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे बॉटम से, उसको हम वाई बार के रिस्पेक्ट में लेंगे। मतलब यस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में यदि मेजर करेंगे बॉटम से तो वो आपका वाई होगा। तो उसको हमने यस सेंटर सर। से मेजर करें तो वाई बार हो गया। जब हम यस उसको सर। लेफ्ट साइड से मेजर करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब वाई यस एक्सिस से, तो वो आपका एक्स बार होगा ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस ओके सर। आपका हो जाएगा एक्स बार। ठीक है, ये यस डिस्टेंस सर। आपका एक्स बार। अब एक्स बार कैलकुलेट कैसे करोगे? तो हमें तो रेक्टेंगुलर का डायरेक्ट पता चल जाएगा कि सेंटर कहां पे आएगा, हाफ पे आएगा। इसका यदि ये यस सर। बेस विड्थ है बी, ये बी है और इसका ये डेप्थ है डी, तो एक्स बार कितना हो जाएगा? बी बाय टू, बी बाय यस सर। टू हो जाएगा। बी बाई टू। यस सर। और यदि हम वाई बार मेजर करेंगे तो कितना हो जाएगा? डी डी बाय बाई टू। टू।
यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का कितना होगा, ये मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का Yes. देखते हैं। ये ट्रायंगल का देखिए, इसका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं आएगा, जो कि हम मेजर करते हैं। यहाँ से यदि राइट एंगल ट्रायंगल से आप मेजर करते हो तो ये हो गया आपका, मान लीजिए बेस, ये Yes, आपका sir. बेस, और ये हो गया हाइट। हाइपोटेन्यूज। तो यदि आप राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ से मेजर करते हो तो ये हो जाता है आपका बेस का थर्ड। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है वो, यदि राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ मेजर करते हो तो उसको थर्ड लेते हैं, किसका, बेस का, और ये हो जाएगा हाइट का थर्ड। ये मतलब जो आपका एक्स बार होगा वो होगा कितना, b/3, और y बार H. होगा कितना, h/3। ठीक है, यस सर। और यदि सेमी सर्कल है, सर्कल सर्कल एक्ट कर रहा होगा सेंटर पे, जी सर। सेंटर पे, तो इसका एक्स बार और वाई बार किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। इसका जो एक्स बार होगा और वाई बार वो हमेशा किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। रेडियस के बराबर। रेडियस के बराबर, ठीक है ये। और यदि इसी में इलिप्टिक होता, ये मान लीजिए सेमी सर्कल होता, बस इतना पॉइंट कंसीडर कीजिए, ये कंसीडर मत कीजिए। तो इसका जो पॉइंट आएगा सेंटर कहीं इधर कहीं आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। यस तो सर। ये वाला पॉइंट ये मेजर करते हैं, ये वाला डिस्टेंस होता है 4r/3π। मतलब कि जो आपका y डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, y बार 4r/3π, और x बार हो जाएगा आपका कितना, रेडियस के बराबर। x बार कितना हो जाएगा आपका, रेडियस के बराबर। ठीक है, मैं एक इमेज सेंड करता हूं आपको, उसमें देख लीजिएगा। यस। चलो देख लीजिए, आ गया क्या। हाँ सर आ गया है। ट्रायंगुलर, हाँ, सेमीकॉन, सेमी सर्कल, उसमें ये सर आ आपको गया। रेक्टेंगल का दिया हुआ है, ट्रायंगल का भी दिया हुआ है, और एक समकोण का भी, जो आइसोमेट्रिक ट्रायंगल है उसका भी दिया हुआ है, और सेमी सर्कल का भी दिया है। ठीक है, यस सर। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। वो कैसे करते हैं, सेंट्रॉइड पता करना होता है। हमने तो इजीली पता कर लिया, जो सेक्शन हमें पता है, जैसे ट्रायंगल हुआ, लेकिन यदि कंपोजिट सेक्शन है उसका कैसे पता करोगे, उसके लिए हम देखते हैं। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि फाइंड आउट सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज शोन इन फिगर विथ रिस्पेक्ट टू y। हमें y के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है क्या, सेंट्रॉइड। तो इस सेक्शन, ये हमारा कैसा है, आइसोमेट्रिक ट्रायंगल है। आइसोमेट्रिक ट्रायंगल का देखिए, ये यहाँ से डिस्टेंस आपको दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर, और इसका बेस दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दिखाई दे रहा है। यस सर। अब दिखा सर। इसका हाइट दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है y के रिस्पेक्ट में 15 सेंटीमीटर, बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका x बार कहां से होगा, यहां से लेके इसके सेंटर तक। तो सबसे पहले आप तो इधर से मेजर कर लो ये डिस्टेंस, मतलब ये आप इस फिगर में देखिए, ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है a, और ये वाला डिस्टेंस हो गया कितना, b। तो आप निकालिए x बार कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस को ऐड करोगे और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस आता है उसको ऐड कर दो। तो ये डिस्टेंस आप फार्मूला में देखिए कितना होता है, a + b/3। ठीक, कहां से,
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसके कोने से, इसके ट्रायंगल के कोने से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो होता है a प्लस बी बाय 3, और y एक्सिस तक का कितना डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। तो आप इसको ऐड कर दो, 15 प्लस a प्लस बी बाय 3, एक ही वैल्यू है हमारे पास, कितना हो जाएगा 5 का हाफ, 5 का हाफ कितना 2.5 प्लस 0.5 5 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा क्या x बार हो जाएगा, आएगा कैलकुलेट, ठीक है। इसके बाद आप आइए डाय ऑफ द सर्कल, देखो अब हमारा क्वार्टर सर्कल आ गया। क्वार्टर सर्कल मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है आपका, वो क्वार्टर सर्कल हो गया, जिसकी डिस्टेंस है y एक्सिस से 10 सेंटीमीटर और x एक्सिस से 10 सेंटीमीटर। इसका सेंटर यहाँ ही आएगा क्वार्टर का। तो ये डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि y बार होता है, या आपका सर्कल है तो उसके लिए 4r/3 पाई, फार्मूला में देखते जाइए आप लोग। ये देखिए हमने देखा ये वाला सर्कल है आपका, यही वाला सर्कल है क्वार्टर सर्कल। Yes. क्वार्टर Yes, sir. सर्कल में हमें x बार की वैल्यू होगा कितना 4r/3y, और y बार की वैल्यू होगा कितना 4r/3y। इसमें देखिए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में y बार की वैल्यू कितना 4r/3 पाई, लेकिन x बार की वैल्यू इसमें क्यों नहीं लिखे, वो इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये सेक्शन आपका कैसा है, साइमेट्रिक सेक्शन है। मतलब ये जो सेक्शन है आपका किस पे लाई कर रहा है, ये जो सेंट्रोइड है y एक्सिस पे, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो आप x की डिस्टेंस कुछ दिखाई दे रहा है क्या हॉरिजॉन्टल पे, नहीं है। यदि ये नो सर, है ना, यदि ये Yes, y sir. बार जो y एक्सिस है यहाँ कहीं लाई करता तो आपका यहाँ से डिस्टेंस आता x में डिस्टेंस, लेकिन ये किस पे लाई कर रहा है y एक्सिस पे, तो आपका x बार कितना हो जाएगा 0, इसलिए y बार ओनली आएगा, y बार की वैल्यू 4r/3 पाई। चलिए यहां से आप कैलकुलेट करोगे सेंट्रॉइड विथ रिस्पेक्ट टू y बार और x बार। x बार की वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 4r/3 पाई, ये यहां से लेके ये डिस्टेंस, इसके बाद ये 10 सेंटीमीटर है। तो आप ऐड कर दोगे x बार इक्वल टू 10 प्लस 4r/3 पाई, सेम y बार इक्वल टू ये हो जाएगा 10 प्लस 4r/3 पाई। 4r की वैल्यू कितना ये दिया हुआ है, डाय ऑफ द सर्कल 10 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू कितना होगा, हो जाएगा 10/2, 5 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फिगर इज शो इन फिगर। ये है आपका कंपोजिट सेक्शन। कंपोजिट सेक्शन मतलब इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर है और एक सेमी सर्कल है, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। एक इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर है और एक सर्कल है। अब इसमें साइज दिया हुआ है सभी का, रेक्टेंगुलर का साइज दिया हुआ है, हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर, बेस है इसका 10 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का दिया हुआ है बेस 5 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। इसके सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है किसका, ट्रायंगल का, और सेमी सर्कल तक का डिस्टेंस कितना है 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। क्यों, यदि आपने यहाँ से जो रेक्टेंगुलर का साइज है 10 सेंटीमीटर बेस है उसको माइनस कर दोगे 12.5 से, तो आपको रेडियस आ जाएगा सर्कल का। तो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। हमने सेक्शन कंसीडर कर लिए, ये आ गए, हम सेक्शन कंसीडर करते हैं। ये पहला सेक्शन है हमारा, और ये सेकंड सेक्शन, और ये थर्ड सेक्शन, ठीक है। इसके बाद यदि हमारा देखिए यहां से मेजर करना है, ये आपका y एक्सेस हो जाएगा और ये वाला हमारा x एक्सेस हो जाएगा। ये बॉटम से x एक्सेस और लेफ्ट साइड हमारा y एक्सेस होगा। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन कीजिए फर्स्ट वाले सेक्शन। हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लिया। रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया होता है
विड्थ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 10 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का बेस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, और हाइट 5 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद x1, इसका x1 और y1 निकालिए। तो इस y एक्सेस से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x1, और इसके बॉटम से ट्रायंगल के सेंटर तक का y1। तो x1 हमारा हो जाए ये 2.5 प्लस इसका हाफ, इसका ट्रायंगल का हाफ, ट्रायंगल का हाफ ये कितना है, सॉरी रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल कितना है बेस 10 सेंटीमीटर, तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5। तो आप लिखोगे x1 इक्वल टू 2.5 प्लस ये 5 सेंटीमीटर, मतलब 10/2, ये कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद y1 आपका ये है आपका x एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं y बार या y1 y2। तो y1 की वैल्यू हमारा हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा हाइट का हाफ, तो हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, हाफ कर दिए कितना आ गया 2.5। इसके बाद आप आ जाइए एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। अब हम सेकंड वाले पोर्शन कंसीडर करते हैं, ये वाले पोर्शन, इस वाले पोर्शन को मेजर करना है हमें यहाँ से, ये आपका y बार है और ये x बार, ठीक है। देखिए सेमी सर्कल का एरिया, एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, यदि सेमी सर्कल है तो हाफ से डिवाइड कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो ये उसका रेडियस है कितना 2.5, तो हमारा निकल के आ गया एरिया कितना 9.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद x2 कैलकुलेट करना है। x2 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हम इस डायग्राम में देखिए इस सेक्शन को अलग से बना लीजिए, ये वाले सेक्शन को, सेकंड नंबर का सेक्शन, हमने सेकंड नंबर का सेक्शन बना लिए, ये है, ये आपका सेमी सर्कल है जिसका रेडियस है हमारे पास r की वैल्यू है 2.5। यहाँ से आप यदि x एक्सेस से इसके सेंटर पे मेजर करोगे तो ये होगा आपका y2 की वैल्यू आएगी किसके बराबर रेडियस के बराबर, क्योंकि ये सेंटर पे लाई कर रहा है किसके सर्कल के, तो ये रेडियस के बराबर होगा। लेकिन इसका सेंटर तो ये है किसमें x डायरेक्शन में, लेकिन हमें निकालना है सेमी सर्कल है तो इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा सेमी सर्कल का, तो हमने यहाँ से मेजर किया x2 ये डिस्टेंस, तो ये तो पूरा हो गया आपका कितना रेडियस में यदि इस सेंटर को माइनस कर दोगे ये वाले पोर्शन को तो ये आ जाएगा x2, तो ये वाला पोर्शन हमारा कितना होता है बेस से, मतलब इसका जो एक्सेस होता है वहां से लेके इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 4r/3 पाई। तो हमने लिखा जो इसका रेडियस है उसमें माइनस कर दीजिए इस वैल्यू को, तो रेडियस है हमारा 2.5 माइनस 4r/3 पाई, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 2.5 माइनस 4 इंटू r, 2.5 डिवाइड बाय 3 पाई, x2 की वैल्यू 1.44 सेंटीमीटर। हमने क्या किया है यहाँ से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस था ये सेमी सर्कल का रेडियस r था, r में से ये सेंटर है उसको माइनस कर दिए, ये बेस से जो डिस्टेंस आया 4r/3 पाई उसको माइनस कर दिए रेडियस में से, तो x2 की वैल्यू आ गया, और y2 की वैल्यू हो गया आपका किसके बराबर रेडियस के बराबर, तो हमने लिख लिया x2 की वैल्यू आ गया। इसके बाद y2 इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आप आ जाइए ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर, इसका सेंटर कितना है 2.5 सेंटीमीटर। मैंने आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताया था कि यदि आप बेस से उसको मेजर करोगे तो ये हो जाएगा कितना 5/3, ये डिस्टेंस होगा 5/3। इसका एरिया निकाल लीजिए सबसे पहले, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना 5 सेंटीमीटर, हाइट भी है कितना 5 सेंटीमीटर। A3 की वैल्यू आ गया 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद x3 निकालिए, आपको निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का नहीं, आपको टोटल निकालना है किस पॉइंट से, ये ट्रायंगल है आपका, ये है आपका y बार, यहाँ पे है आपका y बार, यहाँ से लेके इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस